उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखें कि जूही की मां ने उसके गहने गिरवी रख दिए हैं ताकि पैसों का इंतज़ाम हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सचिन भी जाता है अपनी गाड़ी को गिरवी रखने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, इतने में मैं 5 लाख नहीं दे पाऊँगा। तो सचिन वो कैसे भी करके मना लेता है कि कम से कम मुझे 2 लाख दे दीजिए, तो वो मान जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं अनीश की वजह से तुमको पैसे दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अनीश पर बहुत भरोसा है। दूसरी तरफ अनीश भी बोलता है कि भाव मेरे पास थोड़ी सी सेविंग है, तू रख ले। तो वो बोलता है कि नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता। वहीं रिया आकाश के उठने का वेट करती है ताकि वो उसको अपोलोजाइज़ कर सके। वो बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कल मैंने तुम्हारा मूड स्पॉइल कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे प्रमोशन से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और हम ये साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वहीं अनीश बोलता है कि भाव ये पैसे ले ले, मैं तो हमेशा तेरे साथ में खड़ा हूँ, तो ये पैसे आज ले ले, बाद में मुझे वापस कर देना। वहीं दूसरी तरफ जूही की माँ बोलती है कि मेरे पास कुछ सामान है जो कि हम बेच सकते हैं। तो वो अपने गहने निकालती है, मंगलसूत्र और उसके बाबा की आखिरी निशानी। तो सायली बोलती है माँ, ये गहने हम बेच नहीं सकते, लेकिन तभी वो बोलती है कि नहीं, हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है। तो उन लोग इन चीज़ों को बेचने के लिए आदमी बुलाते हैं। वो इंसान बोलता है कि नहीं, ये तो पुरानी चीज़ें हैं, इनके इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे। फिर भी वो लास्ट में 30,000 देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सचिन वहाँ पे आता है। वो बोलता है कि तूने ये सब क्यों किया, तुझे पता नहीं है कि मुझे ये सब देख के बुरा लगेगा। सायली, तूने ये सब होने क्यों दिया? मैं बाबा की आखिरी निशानी को बेचने नहीं दूंगा। और वो तुरंत वो पैसे वापस कर देता है डीलर को। सचिन और सायली जब पैसे गिनने बैठते हैं तो उनके पास में सारे पैसे नहीं हो पाते हैं और कुछ पैसे कम पड़ते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्या करें। तो सायली बोलती है कि हम ये एक काम करें, अपनी स्कूटी बेच दें। तो वो गुस्सा करता है कि नहीं, तेरी स्कूटी बेच देंगे तो फिर रोज़गार कैसे चलेगा। तभी दूसरी तरफ उसके बाबा आते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये रख ले। तो सचिन बोलता है नहीं बाबा, मैं तेरे से पैसे नहीं ले सकता। तो परेश बोलता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली के लिए हमेशा तैयार हूँ, ये पैसे तू मेरे से ले ले। फिर भी 5 लाख में से 22,000 कम होते हैं। तो सचिन और सायली बोलते हैं एक काम करते हैं, वकील के पास में जाते हैं, उनको थोड़ा समझाते हैं कि हम थोड़े टाइम में पैसे दे देंगे और वो हमारी बात ज़रूर मानेंगे। वकील मान जाता है, बोलता है मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मैं जाता हूँ तुम्हारी माँ के पास में और ये केस रफा दफा करवा देता हूँ। वहीं वकील रेणुका को समझाता है कि तुम अगर ये केस वापस ले लो तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। रेणुका लालच में आ जाती है। वो बोलती है तुम कितने पैसे दोगे? 1 लाख। तो बोलता है मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ। तो रेणुका बोलती है नहीं नहीं, 1 लाख तो बहुत कम रकम है, मुझे 2 लाख चाहिए। तो वकील बोलता है ठीक है, मैं 2 लाख में डन करता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम ये पेपर पर साइन कर दो और अपना केस वापस ले लो। रेणुका सोचती है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, इतने कम पैसे मांग के, शायद ये और ज़्यादा पैसे दे सकता था। तभी वो वकील पेपर्स पर साइन लेता है और बोलता है कि आपको अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा और वहाँ पे लिखित में देकर ये सारा काम रफा दफा करना होगा ताकि वो दिलीप बेचारा बेकसूर साबित हो जाए। उसके जाने के बाद में रेणुका बहुत खुश होती है और वो अपनी फ्रेंड को पैसे देती है। बोलती है कि ये पैसे कुछ संभाल के रख, मैं तुझसे ये पैसे वापस ले लूँगी। तभी सचिन को फ़ोन आता है वकील का। बोलता है कि मैंने तुम्हारी माँ से सारी बातें कर ली हैं, तुम्हारी माँ ने अभी केस वापस भी ले लिया है। ये सब सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। वहीं तभी तेजस और रोशनी आते हैं। वो सोचते हैं कि काकू ने ऐसा क्यों कर दिया, काकू ऐसे कैसे कर सकती हैं। तभी रोशनी सोचती है कि मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि काकू ने ये केस वापस कैसे ले लिया।